जय हिंद दोस्तों। 4 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमा बोको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है बोत्सवाना, तो उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं डोमा बोको और वह बोत्सवाना के 6वें प्रेसिडेंट बने हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बोत्सवाना में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जिस प्रकार से इंडिया में होता है। और वहां पर एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आप जानकारी नोट कर लें। बोत्सवाना की लोकेशन आप सबसे पहले देखें, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर स्थित है बोत्सवाना। ये है साउथ अफ्रीका, इसके बगल में है जिम्बाब्वे और नामीबिया। और राजधानी क्या है? गोबोर्नी। राष्ट्रपति है डोमा बोको, करेंसी है पुला। और बोत्सवाना हीरे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं, जैसे मुख्तार बाबा एब COP29 के अध्यक्ष बने हैं। सैंथेन पांडियन WTO में भारत के एम्बेसडर बने हैं। नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मरियम नवाज की बात करें तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वॉन गैथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। और जियो थैम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं UNHCR के। क्लाउडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। और उर्सुला वॉन डेर लेन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है। और रेचल रीप्स ब्रिटेन में पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को स्टडी करके ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको 2024 के हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। वहीं पर आपको अक्टूबर की भी मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये ई बुक आपको मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यानी एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन 5 से 6 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। 2024 की थीम क्या है इस समिट की? तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। और इसकी मुख्य अतिथि कौन होंगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात हुई है, बुद्ध की बात हुई है, तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जीके के सेक्शन में। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। माता का नाम था महामाया, मौसी का नाम था गौतमी, तो गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। पिता का नाम था शुद्धोदन और इनकी कुल का नाम क्या था? शाक्य क्षत्रिय। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो पाली में दिए गए हैं, यानी पाली लैंग्वेज में इनके उपदेश हैं। उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है दीपम 2.0 स्कीम। देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने। तो चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और तो जो महिलाएं हैं या जो परिवार हैं उन्हें फ्री में गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना को शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम की बात हुई है, तो चलिए इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं।
जैसे एनटीआर भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। युवा निधि योजना कर्नाटका में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। नंदन कानन योजना राजस्थान में, अरुणोदय 2.0 योजना असम में, स्टाइपेंड योजना केरला में और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा में। इसके अलावा आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में और अम्मा योजना और बात्सल योजना ये सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन इसका गठन भाषा के आधार पर कब हुआ था? 1953 को। इस बात को भी आप नोट कर लें। इसकी राजधानी क्या बनी है? अमरावती। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175 और 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है और 25 लोकसभा की सीटें हैं। और जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा स्टेट कौन बना है? आंध्र प्रदेश। L&T कंपनी के द्वारा आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लें आप आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 352वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है ये आयोजित की गई है। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डाबरा ने। इसके अलावा दोस्तों, इस मीटिंग में भारत ने ये कहा है कि भारत में पिछले 9 वर्षों में 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2016-17 और 2022-23 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगभग 170 मिलियन लोगों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये पक्ष रखा गया है इंडिया की तरफ से। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हुंगबो। दोस्तों, यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, यानी कि ये मजदूरों के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसके अलावा 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर ले। देखिए, यहाँ पर एक समिट की बात हुई है, बैठक की बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये तो आपको याद ही रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। आंसर हो जाएगा इसका कजान, रूस में। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 2024 में कोलंबिया देश में किया गया है। SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आयोजन हुआ है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई है। ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और अभी आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है लद्दाख में। तो इसरो के द्वारा भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है। अब ये लद्दाख में शुरू होने वाला मार्स मून एनालॉग मिशन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर किसी एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर भेजना है तो क्या करना होगा? उससे पहले उसको यहीं धरती पर यानी पृथ्वी पर ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जब भाई चंद्रमा पर जाओगे तो तुम्हें कैसा कार्य करना है, कैसे वहां पर रहना है, कैसी परिस्थिति मिलेगी आपको। तो ये सारी परिस्थिति उसको पृथ्वी पर ही उपलब्ध कराई जाती है। तो अब इसरो भी इसी प्रकार का काम कर रहा है। तो जो लद्दाख वाला एरिया है उसमें कुछ ऐसा वातावरण है जो कि चंद्रमा और
मंगल ग्रह से मैच खाता है। ठीक है, तो इसी वातावरण में एस्ट्रोनॉट को तैयार करने के लिए ये मार्स मून एनालॉग मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसकी जो और बेसिक जानकारी है वो आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं या हर एक इंडियन जो क्रिकेट को समझता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, भारत में आकर के टेस्ट मैचों में हराना ये बड़ी कठिन बात होती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये करके दिखाया। 3 टेस्ट खेले हैं न्यूजीलैंड ने भारत के साथ और तीनों टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार भारत में आकर के कोई टेस्ट सीरीज जीती है। ठीक है, तो अब तक के इतिहास में न्यूजीलैंड ने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी भारत में आकर के। और भारतीय टीम का 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुआ है। क्लीन स्वीप का मतलब यह है कि सारे के सारे टेस्ट मैच अपोजिट टीम ने जीते हैं। ऐसा सन 2000 में हुआ था जब साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टेस्ट मैच भारत को हरा दिए थे। ठीक है, और अब भारत 18 सीरीज के बाद घरेलू मैदानों पर कोई टेस्ट सीरीज हारा है। यानी कि भारत घरेलू मैदानों में यानी इंडिया में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतता आ रहा था, लेकिन ये टेस्ट सीरीज वो हार गया है। तो ये न्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रविंद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले 5वें इंडियन बने हैं। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर अर्जेंटीना और भारतीय फुटबॉल टीम 125वें स्थान पर है, इस बात को नोट कर लें। रविचंद्रन अश्विन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है रानी रामपाल, तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है? यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो राकेश कुमार सिंह अभी हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। यानी कि इनकी नियुक्ति तो बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया है? अभी हाल ही में ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हॉसोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है या किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा हॉसोंग नाम की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि काफी खतरनाक मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, रोहित बल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये न्यूज भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सुनील शर्मा किस विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं? तो वह जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है उमर अब्दुल्ला, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बलि पद्यामी का त्योहार किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में अभी हाल ही में बलि पद्यामी या बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया गया है, और यह त्योहार मनाया जाता है दीपावली के चौथे दिन। यानी जिस दिन उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन कर्नाटका में बलि पद्यामी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो दीपावली के पहले दिन गंगा माता की पूजा होती है कर्नाटका में, फिर दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, फिर तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा होती है और चौथे दिन बलि पद्यामी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार को मनाने के लिए एक मान्यता ये है कि जो राक्षसों का या असुरों का जो राजा था जिसका नाम था बलि, तो उसको पाताल लोक भेज दिया गया था। तो बलि पद्यामी के दिन ये पाताल लोक से बाहर आया था। ठीक है, तो इसी को सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में। देखिए, कर्नाटक की बात हुई है तो देखिए कर्नाटक यहाँ पर स्थित है, ये है महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यानी ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाले और प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं। जैसे कंबाला महोत्सव मनाया जाता है, हम्पी महोत्सव मनाया जाता है, और पट्टदकल नृत्य महोत्सव, उगादी, वैरामुंडी महोत्सव, करगा महोत्सव और महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया जाता है, और तुला संक्रमण, ये सारे त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुजराती नववर्ष या वेष्टु वर्ष कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 2 नवंबर को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी
कि गुजराती नववर्ष हर साल 2 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कार्तिक महीने के पहले दिन। ठीक है, तो इस बार कार्तिक महीने का पहला दिन पड़ा है 2 नवंबर को, इसलिए गुजरात का नया साल या वेट्सु बरस 2 नवंबर को मनाया गया है। तो दीपावली का जो 5 दिन का त्योहार होता है उसी का एक पार्ट होता है कौन, वेट्सु बरस। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इस दिन गुजरात के लोग जो हैं वो सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। इसके अलावा कुछ नए पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, भारत में मनाए जाने वाले कुछ नव वर्ष डिस्कस करते हैं। जैसे चेटी चंड सिंधी समुदाय का नया साल होता है, नवरे कश्मीरी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, और साजिबू चेरा ओबा ये मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करें तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है खासकर महाराष्ट्र में, और इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। वैसाखी की बात करें तो वैसाखी पूरे भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फसल उत्सव है। उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य का नया साल होता है। विशु केरल की समृद्ध भूमि में फसल की शुरुआत का प्रतीक होता है। पोहेला वोइसाख ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। और जुड़ शीतल यह त्योहार मैथिली नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ब्राट को। तो देखिए दोस्तों, कॉलिंस डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ब्राट को चुना गया है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, तो उनके समर्थकों के द्वारा ये शब्द यूज किया जा रहा है ब्राट। इसके अलावा पॉप स्टार हैं चार्ली XCX, तो उनके एल्बम में भी इसका यूज किया गया है। तो ये काफ़ी लोकप्रिय शब्द रहा है इस साल का, इसलिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। दोस्तों, ब्राट का अर्थ क्या होता है? आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सुखवादी दृष्टिकोण। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी एक इंग्लिश डिक्शनरी है और यह ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के हॉर्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह बैठक बेलेम ब्राजील में आयोजित की गई थी। तो आप सभी को पता है कि 2024 में ब्राजील के द्वारा G20 की अध्यक्षता की जा रही है। तो इस साल जितनी भी बैठकें होंगी G20 से रिलेटेड वो सारी ब्राजील में ही होंगी। ठीक है, तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक है वो ब्राजील के बेलेम में आयोजित की गई थी और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर PK मिश्रा जी वो शामिल हुए थे। आपको याद रखना है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो स्थापना है वो 2023 में की गई थी और 2023 में भारत में जो G20 हुआ था उसी दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की स्थापना की गई थी। दोस्तों, G20 की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला समिट 2008 में हुआ था वाशिंगटन अमेरिका में। 2022 का समिट हुआ था इंडोनेशिया में। 2023 का हुआ है भारत में। 2024 का हो रहा है ब्राजील में। 2025 का होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। दोस्तों, जो G20 के मेंबर हैं उनकी जो ग्लोबल GDP है वो कितनी है? 85% और ग्लोबल ट्रेड है 75%। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो 2/3 यहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाती है इन देशों में। और 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी यूनियन या अफ्रीकी संघ G20 का नया मेंबर बना था। तो अगर आपसे पूछा जाए G20 में कितने मेंबर हैं तो 21 मेंबर हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गरुण शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर को। डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया है। वह कौन थे? अर्थशास्त्री। अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका में। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे उन्नत ओपन सोर्स हिंदी AI मॉडल नंदा का अनावरण किसने किया है?
MB ज्वाइन है। और डेमचौक सेक्टर किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है जहां भारतीय सेना ने गश्त या पेट्रोलिंग शुरू की है? लद्दाख। भारत के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। भारतीय एयरटेल के CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कितने महिला स्व सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? 14,500। किस टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो गई है जो कि न्यूज बनी हुई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ICC टेस्ट रैंकिंग में कगिसो रबाडा नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। उनका रिलेशन किस कंट्री से है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गाजा में UNRWA पर बैन लगा दिया है? इजराइल। भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितना सोना वापस मंगाया है? 102 टन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं रामानुज, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। न्याय दर्शन किससे संबंधित थे? गौतम से संबंधित थे। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद से, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से, योग दर्शन महर्षि पतंजलि से, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। यह भारत की होम ग्राउंड पर लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीत है? 18वीं। उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? बागपत, हाथरस, कासगंज। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहां पर किया गया है? रांची, झारखंड में। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। जम्मू कश्मीर के नए DGP कौन बने हैं? नलिन प्रभात। एंड्रयू हॉलनेस किस देश के PM है जो भारत की यात्रा पर आए थे? जमैका। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? MB श्रेयंस कुमार। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? मुंबई से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लें। पहले तो आप लोग बोलते हैं मंथली करंट अफेयर्स बनाइए, फिर उसको देखते नहीं है। हर महीने की 1 तारीख को आपको मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, तो उसको आप जरूर देखा करें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो वडोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका लगभग सभी लोगों ने आंसर वडोदरा, गुजरात बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और टेस्ट पास। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इन टेस्ट को आप यहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी अगर आप ई-बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई-बुक के अलावा जीके की ई-बुक भी मिल जाएगी। और अगर आप हमारे PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दीपावली के कारण कुछ PDF जो है वो इधर उधर हो गए हैं या अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो उनको जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो उसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।